study chapter 4. Our chapter 4 name is Tribes Communities. भारत is the land of diversity. जो भारत है वो लैंड है डाइवर्सिटी का. People of different backgrounds live in भारत. जो people हैं अलग अलग बैकग्राउंड के वैसे भी भारत के अंदर ही रहते हैं. A large number of specific groups of people in भारत categorized as tribals. जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है स्पेसिफिक ग्रुप है लोगों का भारत के अंदर वो ट्राइबल्स से कैटेगराइज कर रखा है. दे लिव्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड विलेजेस. वे नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, सिटीज़ और विलेजेस वगैरह से काफ़ी दूर. दे आर अनटच्ड बाय द डेवलपमेंट एंड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वे काफ़ी अनटच्ड हैं डेवलपमेंट के द्वारा साइंस से और टेक्नोलॉजी से. दे हैव लिव्ड लाइक दिस डिस्टर्ब्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन दीज फॉरेस्ट. वे काफ़ी अनडिस्टर्ब तरीके से काफ़ी सालों से जंगलों में रह रहे हैं. The only change that came in their lives was the change in the place of their dwellings. जो बदलाव आया है इनकी लाइफ में वो सिर्फ जगह का चेंज ही है. They traditionally spent a nomadic life, but now they have started living a stable life as expansion of agriculture and urbanization has not left any option for their nomadic nature of existence. वे ट्रेडिशनली अपनी नोमैटिक लाइफ को स्पेंड करते हैं गुजारते हैं लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी स्टेबल लाइफ को जीना एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन के साथ जिसमें कोई भी ऑप्शन उनके लिए नहीं बचा नोमैटिक नेचर की एग्जिस्टेंस के लिए. These tribals existed even in the medieval period but we know a little about them due to the following reasons. ये जो ट्राइबल्स ये एग्जिस्ट करते हैं यहाँ तक कि मेडिवल पीरियड में भी लेकिन हम जानते हैं एक छोटे से इनके बारे में थोड़ा बहुत इन रीजंस के द्वारा. The tribals used to live in far areas like remote villages dense forest, hills, mountains and deserts. जो ट्राइबल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं फार फ्लंग एरियाज में रहने की जैसे कि रिमोट विलेजेस वगैरह में, डेंस फॉरेस्ट में, हिल्स में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में. दे डिड नॉट इजीली अलाउ एनीवन टू एंटर इन देयर कम्युनिटी. तो जल्दी से अलाउ नहीं करते हैं तो भी अपनी कम्युनिटी में एंटर करने के लिए. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट दैम एंड देयर कल्चर. तो काफ़ी मुश्किल होती है उनके बारे में जानने के लिए और उनके कल्चर के बारे में जानने के लिए. The tribals never kept the written records of their traditions and customs. जो ट्राइबल्स होते हैं वो कभी भी अपने ट्रेडिशंस के अपने कस्टम का रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते हैं. They orally pass them over to their next generation and this made it difficult for the outsiders to know about the tribals. वे orally पास करते हैं अपने अगली जनरेशन को और ये काफ़ी मुश्किल बना देता है आउटसाइडर को इनके बारे में ट्राइबल्स के बारे में जानने के लिए. Sources of information about tribals. To study the tribal culture and lifestyle, one has to be friend of tribals and live with them. ट्राइबल कल्चर और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में स्टडी करने के लिए एक फ्रेंड है ट्राइबल्स का जो उनके साथ में मतलब रहता है. द लाइफस्टाइल एंड द कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. जो स्टडी है उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ने की उनके कल्चर के बारे में जानने की वो सभी साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है. द एंथ्रोपोलॉजिस्ट became friends of the tribals and studied their routines, social customs, languages, religions, etc. and documented them. एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं ट्राइबल्स के बारे में स्टडी करते हैं उनके रूटीन के बारे में समझते हैं उनके सोशल कस्टम के बारे में लैंग्वेजेस रिलीजन्स एक्सेट्रा उन सबके बारे में भी जानते हैं और उनको डॉक्यूमेंटेड भी करते हैं. दे ऑल्सो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर कल्चर प्रैक्टिसेस लाइक फोक सॉन्ग्स डांसेस फोक टेल्स एक्सेट्रा. वे डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर करते हैं उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह पर जैसे कि फोक सॉन्ग्स हो गया डांसेस हो गए फोक टेल्स हो गई एक्सेट्रा. The historians studied these documents of the anthropologists and tracked the history of the tribals living in a particular region of भारत. जो historians होते हैं वो स्टडी करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह के लिए दी होती है वे हिस्ट्री को ड्राइव करते हैं ट्राइबल्स के लिए कि वे भारत के पर्टिकुलर रीजन में किस तरीके से रहते हैं. Types of tribes. The tribes are classified into different types on the basis of their religious beliefs and practices or depending upon their geographic region, their language, their races, their economic activities like their occupation etc. जो ट्राइब्स होते हैं वो क्लासिफाइड कर रखे हैं अलग अलग टाइप्स में रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर प्रैक्टिसेस जो डिपेंड करते हैं उनके जोग्राफिक रीजन पर उनके बेसिस पर उनके लैंग्वेज पर उनके रेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर ऑक्यूपेशन की तरह वे डिपेंड करते हैं. During the medieval period, the tribes were engaged in different occupations such as hunting, farming, food gathering, artisans, dancers, cattle herders, etc. और मेडिवल पीरियड के दौरान जो ट्राइब्स हैं वे इंगेज हो गए थे अलग अलग ऑक्यूपेशंस में जैसे कि हंटिंग में, फार्मिंग में, फूड गैदरिंग में, आर्टिसंस में, डांसर्स में, कैटल हर्डर्स में एक्सेट्रा. सम ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल्स इवन टुडे. और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो
आज के टाइम पर भी ट्राइबल्स के द्वारा की जाती है। सम ट्राइब्स इवन सेटल्ड एट वन प्लेस एंड स्टार्टेड कल्टीवेशन देयर। कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो एक जगह पर सेटल हो गए हैं और उन्होंने कल्टीवेशन करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। दे बिकेम द सेटल्ड कल्टीवेटर एंड नो मोर रिमेन अ नोमैडिक। और वे अब सेटल्ड कल्टीवेटर्स बन गए हैं और उन्हें और ज़्यादा नोमैडिक लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। वो और ज़्यादा नोमैडिक नहीं रहे हैं। Tribal communities, many tribal communities were there with their distinct lifestyle, customs, belief and religions. काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं उनके साथ जो डिफरेंट लाइफस्टाइल जीते हैं, कस्टम्स, बिलीफ्स और रिलीजन इन सब में विश्वास रखते हैं। सम कम्युनिटीज़ ग्रीव स्ट्रॉन्गर विद टाइम एंड कंट्रोल्ड अ लॉट ऑफ टेरिटरी। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्गर बढ़ गई हैं टाइम के साथ साथ और उन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरी पर कंट्रोल भी किया। लाइक इन पंजाब द ट्राइब्स लाइक Akars were powerful and were the part of the Mughal Mansabdari system। पंजाब, जैसे कि पंजाब की बात करें तो जो उसमें ट्राइब्स हैं जैसे कि घाघरा वो पावरफुल हो गए हैं, मुगल मनसा बादर सिस्टम पार्ट भी बन गए हैं। अनदर ट्राइब पोखाराज वर ऑल्सो वेरी पावरफुल ट्राइब इन पंजाब। दूसरे ट्राइब पोखाराज जो हैं वो भी काफ़ी पावरफुल ट्राइब है पंजाब में। सम कम्युनिटीज़ वर लार्ज एंड सम वर स्मॉल एंड ग्रोइंग कम्युनिटीज़। कुछ कम्युनिटीज़ काफ़ी लार्ज हैं, कुछ स्मॉल हैं, तो कुछ ग्रोइंग कम्युनिटीज़ भी हैं। The Baloch tribe in the northwest was also a powerful tribe। जो बलोच ट्राइब है नॉर्थ वेस्ट में वो भी काफ़ी पावरफुल ट्राइब था। सिमिलरली द भील्स एंड द कॉलिस इन वेस्ट ऑन सिंध भारत, फिरोज मुंदास, संथल्स, नागास एंड Toms in the east were the main tribes which had their control over their respective territories। ये आपको कुछ नेम दे रखे हैं ट्राइब्स के जिन्होंने कंट्रोल किया है अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरीज के ओवर। द साउथ वॉज इनहेबिटेड बाय द टोडास, कोरागर्स, माराबार्स, बादागास एंड द बेता। जो साउथ है ये इनहेबिटेड हुए हुए हैं इनके द्वारा। द ट्राइबल कम्युनिटीज वर मोर इक्वल इन स्ट्रक्चर, वर नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट एज लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी इक्वल स्ट्रक्चर में बटी हुई है और वो डिवाइडेड नहीं हो सकती है कास्ट फॉर्म में द्वारा। प्लस द ट्राइबल कम्युनिटीज़ डिड नॉट फॉलो द कास्ट रूल एंड डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है वो कास्ट रूल्स और डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो नहीं करती है। दिस was how the tribals were different from the caste-based society of the medieval period। इस तरीके से कैसे जो ट्राइबल्स होते हैं अलग अलग कास्ट बेस्ड सोसाइटी के मेडिवल पीरियड के। Mobile tribal communities, most of the tribal kept on moving from one place to another and led a nomadic life, thus they are called nomads। काफ़ी सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते रहते हैं अपनी नोमैडिक लाइफ को जीते हैं, उनको हम नोमैड्स बोलते हैं। दे वर मोस्टली द पेस्ट्रल्स who kept on moving in search of pastures for their animals। बहुत सारे उनमें पेस्ट्रल्स भी होते हैं जो घूमते रहते हैं पेस्चर्स के ढूंढने के लिए अपने एनिमल्स के लिए। When the food for the animals got exhausted, they will move to another place। जब जो खाना होता है एनिमल्स के लिए वो एग्जॉस्टेड हो जाता है तब वो दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। दे यूज टू सेल द मिल्क ऑफ देयर एनिमल्स और एक्सचेंज मिल्क फॉर ग्रेन्स, हनी, वूल एक्सेट्रा। वे कोशिश करते हैं एनिमल्स के मिल्क को सेल करने की और मिल्क को ग्रेन्स वगैरह हनी वुड जो भी चीज़ होती है इनके लिए एक्सचेंज करने के लिए। दीज काइंड्स ऑफ नोमैड्स वर कॉल्ड एज नोमैडिक ट्रेडर्स। इस काइंड नोमैड्स को हम नोमैडिक ट्रेडर्स बोलते हैं क्योंकि ये एनिमल्स के दूध के बदले में उस दूध को एक्सचेंज कर लेते हैं ग्रेन्स, हनी, वूल इन सब सामानों से। These nomads were also in the trade of animals like horses, goats, buffaloes etc। इस टाइप के नोमैड्स जो होते हैं ये एनिमल्स को ट्रेड भी करते हैं जैसे कि horses, goats, buffaloes etc। They were also known as transporters of the rulers and they carried the produce to the town and cities on their animal during the Delhi Sultanate। और इनको हम ट्रांसपोर्टर्स भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स ऑफ द रूलर भी बोलते हैं और ये कैरी करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टाउन सिटीज़ वगैरह में अपने एनिमल्स के द्वारा दिल्ली सल्तनत के दौरान। As the tribals came in contact with the outer societies, they also got changed with the passage of time। जब ट्राइबल्स जो होते हैं वो आउटर सोसाइटी के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तब वे चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ जाते हैं। They left the nomadic nature of their community and became settled farmers। वे अपने nomadic nature की कम्युनिटी को छोड़ देते हैं और एक settled farmers बन जाते हैं। With the passage of time, they grew stronger and started dominating regions around them। जैसे ही टाइम समय बीतता रहता है वे स्ट्रॉन्गर ग्रू हो जाते हैं अपने डोमिनेटिंग रीजन देते हैं। विद द ग्रोथ इन देयर पावर दे इवन एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम। और अपने पावर की ग्रोथ के साथ साथ वे यहाँ तक कि
एक इंडिपेंडेंट किंगडम्स में अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स को भी स्टैब्लिश कर देते हैं. The Gonds in central Bharat and the Ahoms in east were two such tribes which grew stronger with time and established their own powerful and independent kingdoms. गॉन्स जो कि सेंट्रल भारत में है और अहोम जो कि ईस्ट में है, ये दो ऐसे ट्राइब्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्गर ग्रू हुए समय के साथ साथ और इन्होंने खुद का एक पावरफुल और एक इंडिपेंडेंट किंगडम भी इस्टेब्लिश किया है. लेट अस स्टडी अबाउट दीज टू पावरफुल ट्राइब्स. चलिए इन दो पावरफुल ट्राइब्स के बारे में स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज द गॉन्स, अ केस स्टडी. ये गॉन्स के बारे में केस स्टडी है. और फिर उसके बाद आपको दी अहोम्स जो कि ईस्ट में, इसके बारे में केस स्टडी है. ये दोनों केस स्टडी आपको खुद से रीड करनी है. रीड इट. This is where the chapter is complete.